कंप्रेसर लेने जो आपने दुकान खोलते वक्त आपने लिया है, मैंने आपको पहले बताया बेहतरीन बिजनेस अपनी शॉप है, इससे बेहतरीन बिजनेस कोई है नहीं। शुरू में बंदा परेशान होता है, लेकिन एक दो बार होता है, उसके बाद उसे हर चीज़ का पता चल चुका होता है, परेशानी वाली गेम ख़त्म हो गई। अब आपने क्या करना है, जो वैक्यूम पंप होगा उसकी एक लाइन बंद होगी, चार्जिंग लाइन या सेक्शन। अब वैक्यूम पंप को आप ऑन कर देंगे और ये लाइनें आपकी प्रॉपर आपने टांका लगा देना है, इसको आपने ओपन नहीं रखना। ये टांका पूरा लग गया, आपने ड्रायर दोनों साइडों से बंद कर दिया। जब आप टांके लगा लें, एक सेक्शन का टांका लगाया, एक डिस्चार्ज का लगाया, दो ड्रायर के टांके लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गैस का प्रेशर देते हैं, R600 हो या R134 हो। गैस का प्रेशर देकर हम हवा का प्रेशर नहीं देते, क्यों? हम ड्रायर लगा चुके हैं। अगर हम हवा का प्रेशर लगा देंगे, दे देंगे तो आपका ड्रायर ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर नमी चली जाएगी। तो हमने पूरी फिटिंग कर ली है, हमने वैक्यूम कर लिया है। तो वैक्यूम करने से पहले ये प्रोसेस आपने करना है। अब वैक्यूम आपने नहीं किया, पहले थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर ये जोड़ चेक कर लेंगे। इन जोड़ों पर आप झाग लगाएंगे, झाग लगाकर आप देखेंगे कोई जोड़ लीक तो नहीं है। जो जोड़ लीक होगा वहाँ पर बबल आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा जोड़ लीक है। वैक्यूम करने से पहले हम थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर अपने जोड़ चेक करते, कोई टांका लीक तो नहीं है। ऐसा ना हो कि उधर से कंप्रेसर हवा को खींचे और अंदर नमी आ जाए सिस्टम में। तो हम पहले गैस का प्रेशर देकर जोड़ चेक कर लेते हैं। उसके बाद वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे, गेज का वाल्व खोल देंगे। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, पूरे सिस्टम में से हवा को खींचेगा, क्योंकि सक्शन लाइन है, हवा को खींचकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकेगा। जब इस पूरे सिस्टम में से हवा खारिज हो जाएगी, तमाम यूनिटों में वैक्यूम करने का तरीका एक ही है। आप कार AC में करें या फ्रिज में करें या बड़े प्लांट में करें, वैक्यूम का मेथड एक है। अब जब आप वैक्यूम पंप लगाते हैं तो बड़ी फील्ड के अंदर, खासतौर पर HVAC के स्टूडेंट के जिन्होंने HVAC में आना है या HVAC में एडमिशन ले चुके हैं, वो स्टूडेंट ध्यान में रखें। जब आप वैक्यूम पंप लगाते हैं बड़ी फील्ड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से प्रेशर निकल रहा होता है। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलता है, आपने चेक किया प्रेशर निकल रहा है, फिर हम 5-10 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं, आया प्रेशर उसी तरह निकल रहा है या कम हुआ है। उस प्रेशर को कम होना चाहिए, अगर उसी तरह निकल रहा है, क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि कहीं से हवा तो नहीं आ रही, वो एक ख़ास एरिए में से, ख़ास ट्यूबों में से हवा को खींच रहा है। तो हवा का प्रेशर जो है कम होना चाहिए। 5-10 मिनट बाद अगर हवा का प्रेशर उसी तरह आ रहा है तो साथ रुक जा, कोई गलती कर बैठे हैं, या लीड के अंदर रबड़े नहीं है, कंप्रेसर इधर से हवा ले रहा है, क्या आपका कोई टांका जो है वो सही नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से वैक्यूम पंप हवा खींच रहा है। बड़ी फील्ड के अंदर हम वैक्यूम पंप लगाते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं, हाँ सर साहब किसने वैक्यूम लगाया? सर आधा घंटा होने वाला है। जैसे वो चेक करते हैं वो पागल हो जाते हैं, 3 4:30 जो उसके मुँह में आता है वो शुरू हो जाते हैं। सारे गालियाँ आएंगी और तो प्यार तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी गलती है। गलती क्या है, हम वैक्यूम पंप लगाने के बाद हम चेक ही नहीं कर रहे क्या पोजीशन है, आधा घंटा ज़ाया कर दिया। हमें अब आधा घंटा ज़ाया कर दिया, क्यों ज़ाया कर दिया? क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया कि वैक्यूम में कमी हो रही है कि नहीं, हवा में कमी हो रही है कि नहीं। हवा में कमी होनी चाहिए 5-10 मिनट में। जैसे फ्रिज में लगाते हैं हम 2-3 मिनट बाद चेक करते हैं, प्रेशर 2-3 मिनट बाद हमें बता देते हैं कम हो रहा है या उसी तरह है। अगर उसी तरह है तो हम रुक जाते हैं, अपनी लीडें चेक करते हैं इसके अंदर रबड़ है कि नहीं। नंबर 1 लगाने से पहले हमारा दिमाग 100% रेडी होता है कि इधर रबड़े होनी चाहिए इसके अंदर। और जब लीड लगाने हैं आपने प्लेन साइड केज वाली साइड में लगानी है, जो बैंड वाली साइड इधर लगानी है। अगर आप स्प्रेड में 4 काम कर रहे हैं तो आपकी पिन वाली साइड, जिधर पिन है वो आपकी यूनिट वाली साइड पे आनी चाहिए, ताकि पिन को पुश करे। ये चीज़ें दिमाग में हाथ रखनी है। अब आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, कुछ देर बाद आपने चेक किया हवा कम हो गई है और गेज की सुई जो 0 पर रुकी थी वो 20 पर आ गई है। अब 20 पर आ गई है, हवा कम हो गई है। बाद वक्त ऐसा होता है सुई 20 पर आती है, इधर से हवा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। गेज की सुई 20 से नीचे जाती नहीं है या 10 से नीचे नहीं जाती और इधर से हवा ख़त्म हो गई, इसका मतलब उसका वैक्यूम हो गया है, क्योंकि हवा ख़त्म हो गई है। अब क्या मसला हुआ है,
कि सुई 10 पे रुकी है, इसका मतलब है दो मतलब है। नंबर 1, आपने गेज को चेक ही नहीं किया वो 0 पर है कि नहीं है, ये सुई 0 पर है कि नहीं। बाद का सुई की एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती है या 10 पे खड़ी होती है, 10 पे खड़ी होती है, आपका वैक्यूम 30 तक सुई आती नहीं है, क्योंकि वो 20 तक ही आएगी, 10 तक वो 30 तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसका 0 10 बना होता है। सुई की एडजस्टमेंट करें, उसे 0 पर सेट करें, एडजस्टिंग स्क्रू दिया जो होता है उससे आप सेट करें इसे। अगर सुई 0 पर थी, आपने चेक किया तो फिर भी 10 पे रुक गई है, देखिए 30 तक आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब हमारी गेज ख़राब है और 90% हमारी गेजें ख़राब होती हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, इधर से हवा आना बंद हो गया, इसका मतलब है वैक्यूम। ये ना हो कि आप बैठे रहे हाँ यार कोई उन्नति कह रहे 9-2 पर आएगी तो वैक्यूम होगा, नहीं, हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं। बाद का कोई उन्नति कह रहे 9-2 पर जब बड़ी जल्दी आ जाती है, हम इधर भी फॉलो करते हैं, इधर से एयर आ रही है तो कहाँ से आ रही है, ये एयर नहीं आनी चाहिए, हमारी गेज खराब है जो 29.92 पर आ गई है। क्या वजह है कि कोई 29.92 पर तो आ गई है, मगर इधर से एयर खारिज हो रही है। फिर हम इसको कंफर्म करते हैं। आपने कंफर्म कैसे करना है, आपने गेज का वाल्व बंद कर देना, गेज का वाल्व बंद कर देंगे। अब देखिए एयर आ रही है कि नहीं आ रही, अगर एयर फिर भी आ रही है इसका मतलब है या इधर लीड के अंदर हवा नहीं है या वैक्यूम पंप किसी जगह से हवा ले रहा है, कोई आपकी लाइन लीक है। सारे हमारे तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। आप ऐसे जैसे अब मैं समझा रहा हूँ, आप इंजीनियर है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ रहा है कि चीज़ आपको पता चलती जा रही है, आपको परेशानी नहीं है। लेकिन ये खूबसूरत में जब लेक्चर को आप बार बार फॉलो करेंगे, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस आ रहा है। अब यहाँ पर आपकी सुई 29.92 पर आ गई है, आपने इसको फॉलो करना है। सुई 20 पर आके रुक गई है, कोई रुक गई है तो रुक जाए, कोई मसला नहीं, हम इसको फॉलो करें, इधर से एयर आना बंद हो गई है, हमारा वैक्यूम हो गया है। आप गेज के वाल्व को बंद कर देंगे। गेज के वाल्व को बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब मेन प्रोसेस है गेज का वाल्व बंद, कंप्रेसर बंद। अब आपने ये चेक करना है कि सुई जो है 20 पे रुकी हुई थी या 30 पे रुकी हुई थी या 10 पे रुकी हुई थी, कहीं भी रुकी हुई थी। अब आपने 10-15 मिनट इसको छोड़ देना है, 20 मिनट छोड़ देना है। अब आपने ये देखना है सुई 10 या 20 या 29.92 जहाँ भी थी वहाँ पर स्टैंड है कि नहीं है। अगर कहीं लीकेज होगी तो आपकी सुई अपनी जगह छोड़ जाएगी, क्योंकि हवा का प्रेशर अंदर आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम में वैक्यूम है, वैक्यूम वाली जगह पे बड़ी तेज़ी से हवा अंदर घुसेगी। तो आपकी अगर कहीं लीकेज होगी आपका वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा, सुई अपनी जगह नहीं रहेगी, सुई शो करेगी हवा के प्रेशर, इसका मतलब उसका यूनिट में लीकेज, कहीं रफड़ा है जो आपका वैक्यूम ब्रेक हो गया, गैस नहीं चार्ज करेगी। और वैक्यूम में आपने झाग भी नहीं लगानी, ऐसा हो कि वैक्यूम पे झाग लगा तो यहाँ लीकेज है, अगर उसी जगह आपने झाग लगाई जहाँ लीकेज है वो तो सारा पानी अंदर छोड़ लेगी, आपका तो करियर खराब हो गया, आपका तो सत्यानाश हो गया, आप सिस्टम में पानी चला गया, वो तो अदाब है, फ्रिज सेट ही नहीं होने लगा। तो इस वजह से दिमाग को मैंने बार बार आपको ये कहता हूँ, हमारा काम दिमाग को हाजिर रखना है, दिमाग हाजिर है आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपकी सुई ब्रेक हो गई है, अब आप क्या करेंगे, गेज का वाल्व बंद है, पहले वैक्यूम पंप को हटा कर या यही पड़ा रहे इसके साथ लीड जो है उतारेंगे, आप सिलेंडर के साथ लगाएंगे, गैस के सिलेंडर के साथ, गैस का प्रेशर देंगे, हवा का नहीं देंगे, हवा का देंगे तो आपका ड्रायर ख़राब हो जाएगा, आपका 200-250 का नुकसान है। हम गैस का प्रेशर देकर हम चेक करेंगे कि से लीक है, कहाँ से लीक है, जो हमारा वैक्यूम ब्रेक हुआ है या यूनिट में कहीं लीकेज है जिसकी वजह से हमारा वैक्यूम ब्रेक हुआ है। इन चीज़ों को पहले देखना होता है। वैक्यूम ब्रेक होने का मतलब है आप गैस चार्ज करेंगे, आपकी गैस हफ्ते 10 दिन में ख़त्म, क्यों, क्योंकि यूनिट में लीकेज है। अपने इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। अब आपने क्या किया, अगर वैक्यूम अपनी जगह पे बरकरार है, तो ये अपनी जगह पे रुकी हुई है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है, इसमें गैस चार्ज। अब आपने गैस कैसे चार्ज करनी है, क्योंकि इसको ख़त्म करने का फिर मसला होगा फिर दोबारा। अब यहाँ पे सिलेंडर लगा लिया R134 का या R600 का, कोई भी है जो
भी गैस उस यूनिट के अंदर है। बाद जो यूनिट हैं खासतौर से चिलर, इसके अंदर बड़ी अजीब व गरीब गैस चार्ज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं जाके देखा तो समझ नहीं गैस का है, जितने पूछो वो कहिए मैंने ये कौन सी गैस है। नेट पे सर्च मारो, नेट भी नहीं बताता, यूट्यूब भी नहीं बताता। और गैस बड़ी अजीब व गरीब गैस है, कहीं भी नहीं। ये शीशे वाले जो पेप्सी के आ रहे हैं या कोक के बड़े बड़े चिलर आ रहे हैं, वाटर चिलर जिसमें बोतलें पड़ी होती हैं, उसमें R134 ना चार्ज हो रही है ना 600 चार्ज हो रही है। उसके अंदर बड़ी अजीब व गरीब गैसें चार्ज हो रही हैं और पता ही नहीं है, नेट ही नहीं बताता उसके बारे में। एक जगह एक फ्रिज की थोड़ा सा बता रहा है, वो भी पूरी डिटेल नहीं बता रहा, गैस का प्रेशर कितना है, कुछ भी। ऐसा फ्रिज है, सर पहले ना समझ आया मैं इसमें गैस कौन से चार्ज करूँ, क्योंकि लो टेम्परेचर बना इतना बड़ा वो यूनिट होते हैं और उसमें 200-300 बोतलें आती हैं, उसकी गर्मी जज़ब कर रही है, इतनी बोतलें हैं अंदर। तो वो टेम्परेचर बनाने के लिए लो टेम्परेचर गैस इस्तेमाल करते हैं, वो वाली जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास पड़े होते हैं इसके अंदर वही गैसेस चार्ज भरी हुई होती हैं, ठंडी या उसके कंप्रेसर भी अलग होते हैं, उसका कंप्रेसर ही नहीं मिलने लगा यहाँ पर। सिर्फ कंपनी है, कंपनियाँ बाहर से इंपोर्ट करती हैं। और फिर वो जो डीप फ्रीज़र है हम लोग नहीं कर सकते, कंपनी वाले कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, पता नहीं। हम लोग फिर तजर्बे कर सकते हैं, वो हमारे हथे चले तो फिर तजर्बे में करूँ, वरना तजर्बे नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में ना रखें कि बस यही गैसेज होती हैं। जो गैसेज हैं पीछे स्पीकर लगा होते हैं, अनलिट स्पीकर होते हैं, लाइफ टाइम होता है, उसके पर लिखा होता है कि इसके अंदर कौन सी गैस चार्ज। प्रेशर नहीं लिखा होता, प्रेशर नेट पे आपको फॉलो करना होता है, नेट पे ना मिले तो फिर अल्लाह तवक्कुल, फिर आंधी मारो, जो भी होगा देखा जाएगा। साफ तरह कुछ तो करने, हमें कुछ चीज़ ब्रीफ करने वाली आई नहीं, गूगल ही नहीं दे रहा उसके बारे में, तो फिर क्या करेंगे। गूगल के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, गूगल पे आएगा तो यूट्यूब पर आएगा, गूगल पर ही नहीं है। कहलाते हैं फील्ड, इसी का नाम है, फील्ड का नाम है टेंशन। अब आपने क्या किया, वैक्यूम हो गया, ये लीड आपने वैक्यूम पंप से उतारी, तो इस लीड के अंदर क्या था, वैक्यूम था, क्योंकि आपने वैक्यूम किया ना, इस लीड के अंदर फला था। जैसे आप लीड खोलेंगे क्या तब शां की आवाज़ आएगी, आप उस टाइम नोट करना जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, शां की आवाज़ के अंदर एयर है। अब आपने सिलेंडर का वाल्व खोला और गेज का वाल्व नहीं खोलना, गेज का वाल्व खोलेंगे तो सारे एयर, आपने पहले क्या किया, इसमें वैक्यूम किया, वैक्यूम किया है। अब अगर ये गेज का वाल्व आप खोल देते हैं, वैक्यूम का मकसद तो खत्म हो गया। अब जितनी हवा निकाले उससे ज़्यादा तो अपने आप जान दी, सारे मसले खराब हो गए। अब आपने क्या किया, ये सिलेंडर का वाल्व खोला और ये जो लीड है जो सिलेंडर के साथ लगी हुई, इसे गेज के साथ थोड़ा सा आपने ढीला करना है, ढीला करके थोड़ी सी गैस निकालनी है। इस सवाल कहते हैं पर्चिंग करना। अक्सर सवाल होता है सबसे ज़्यादा, गैस चार्ज करने से पहले आप क्या करते हैं, आप कहते हैं वैक्यूम करते हैं, और क्या करते हैं, पर्चिंग। मेन काम पर्चिंग, अगर पर्चिंग नहीं करेंगे वैक्यूम का मकसद ही खत्म हो जाएगा। गैस चार्ज करने से पर्चिंग का अमल और दूसरा वैक्यूम का अमल किया जाए। अब आपने यहाँ पर्च किया, पर्च करने के बाद अब इसमें गेज का वाल्व खोलकर आप 20-30 PSI गैस डाल दें। यहाँ पे आप समझें, क्योंकि गैस चार्जिंग अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि गैस चार्ज कैसे करते हैं। 20-30 PSI आपने गैस डाल दी, गैस डालने के बाद आप कंप्रेसर को चलाएंगे, कंप्रेसर बंद है, ये 30 PSI स्टैंड प्रेशर है। कंप्रेसर में सारी गैस यहाँ रुक जाएगी, कुछ इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, उस साइड पे चली जाएगी, वरना कंप्रेसर में रुक जाएगी। 30 PSI गैस आपने डाल दी है, अब कंप्रेसर को ऑन करें। जैसे ही कंप्रेसर को आप ऑन करेंगे, कंप्रेसर जो 30 PSI इसमें गैस डाली है उसे कंप्रेस करेगा, उसका दबाव बढ़ाएगा। ऐसा ऐसा गेज की सुई जैसे जैसे गैस कंप्रेस होती जाएगी, इस लाइन से बाहर जाती जाएगी, कंप्रेसर से बाहर जाती जाएगी, तो गेज की सुई ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आती जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कंप्रेसर खाली हो रहा है। तो गेज पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है जो कंप्रेसर में होता है। अंदर जो लाइनों में प्रेशर होता है उसे कंप्रेसर नहीं शो करता, गेज नहीं शो करती, वो प्रेशर शो होता है जो यहाँ पर आता है, रिटर्न प्रेशर, सेक्शन प्रेशर, चार्जिंग प्रेशर, जो वापस कंप्रेसर में आ रहा है वो शो हो रहा है।
आपने सुई जैसे 0 पर आई, ये दुकानदार नहीं कर सकते, दुकानदार नहीं करते। हम टेंशन फ्री काम करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, बिल्कुल रिलैक्स, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर आप दुकानदारी तरीके से काम करेंगे फिर टेंशन आएगी। सुई 0 पर आ गई, कंप्रेसर को बंद कर, कंप्रेसर बंद कर। अब जो 30 psi आपने सिस्टम में गैस डाली थी, कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके उसे सिस्टम में धकेल दिया। अब आपने कंप्रेसर बंद कर दिया, 5 से 4 सेकंड होल्ड करना है। 5 से 4 सेकंड में देखें आपकी गेज की सुई वापस उठना शुरू हो जाए कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंप्रेसर ने गैस कंप्रेस की थी वो अपना साइकिल मुकम्मल करके वापस कंप्रेसर में आएगी। जैसे जैसे गैस कंप्रेसर में आती जाएगी, सुई ऊपर उठना शुरू कर देगी, वो गैस के प्रेशर को शो करना शुरू कर देगी। अब 5 सेकंड में सुई ऊपर उठना शुरू हो गई, 4 सेकंड में, इसका मतलब उस्ताद आपके तमाम टांके खुले हुए, कोई टांका ब्लॉक नहीं। हम मैकेनिक क्या करते हैं, गैस मरना शुरू कर देती है। जब कोई टांका ब्लॉक होता है, कंप्रेसर पे लोड आता है, कंप्रेसर साउंड चेंज कर रहा होता है, और गेज की कोई परेशान होते हैं, गेज की कोई ऊपर क्यों नहीं जा रही, गेज की कोई ऊपर तुरंत में जाए जब गैस वापस आए, आपका टांका ही ब्लॉक। अब बड़ी स्पीड में जब आप काम करते हैं, इसी चीज़ को हम देख रहे होते हैं, हमारा गैस जब हम चार्ज कर रहे हैं, हमारा सेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हमारा रिटर्न प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप रुक जाओ, आपका कोई टांका ब्लॉक है या एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक, गैस वापस नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को हमें मद्दे वरना तो सारा वहाँ तो कई सिलेंडर डलते हैं, आप सिलेंडर डाल के बैठे हुए बर्बाद करके, वो तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे हम गैस डालते हैं, हमारा सेक्शन बढ़ना चाहिए, गैस वापस आनी चाहिए। अगर सेक्शन नहीं बढ़ रहा तो आप टांका ब्लॉक करें। हम सुई अगर ऊपर नहीं उठती, हम रुक जाते हैं, उसका 2 नंबरी हो गई, या टांका हमसे गलत लगा, कुछ गड़बड़। टांका जो ब्लॉक होता है वो ये फैक्ट्री का आपने गलत तरीके से लगाया, शहजादे होश में, कहाँ से इतनी दूर से हैं, सो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, आप एक्टिव होके बैठे हैं, आप समझेंगे तो सीखेंगे। तो इसका मतलब उसका रिलैक्स है, कोई टेंशन ही नहीं है। वरना क्या होता, आपको टेंशन आ जाती, कंप्रेसर स्टार्ट लेना प्रॉब्लम कर देता, कंप्रेसर स्टार्ट ना लेता, कोई और इशू आता, फिर आप परेशान होते, उस्ताद कोई मसला है। कभी आप कंप्रेसर पर टैप चलाते, कंप्रेसर नहीं जा रहा, रिले का मसला है, अजीब वगैरह बरते करते हैं। हम बैठे होते हैं, हम हंस रहे होते हैं कि उस्ताद उसे छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अजीब वगैरह बरते कर रहे होते हैं। तो आप पहले ही क्लियर कर लें, अगर कोई मसला आ रहा है तो पहले ही आपको पता चल जाए, गैस क्यों बर्बाद करें। फिर कंप्रेसर पे लोड आ जाता है, गैस बेतुकी चार्ज हो गई है, तो कंप्रेसर को ट्रैक चला रहे होते हैं, कैपेसिटर लगा रहे होते हैं, कंप्रेसर का बटन खोल करके। तो बड़े बड़े अजीबो गरीब नमूने फील्ड में पड़े हुए हैं, ये आपको अंदाज़ा फील्ड में जब जाएंगे फिर आप देखेंगे। सीनियर है ना छेड़े होते, जो कुछ करता है उसकी जिम्मेदारी आपको। अब अगर सुई ऊपर उठना शुरू हो गई, इसका मतलब है ठीक, अगर ऊपर नहीं उठी इसका मतलब ब्लॉक है। अब आप टांका खोलेंगे, कौन सा ब्लॉक हुआ हिसाब से यही होगा, जहाँ पे वेल्डिंग टार्च नहीं इस्तेमाल करनी। आप ड्रायर से पीछे ट्यूब कटर से ट्यूब को काटेंगे, क्यों, अंदर प्रेशर है। अगर वेल्डिंग टार्च इस्तेमाल करेंगे जोरदार धमाका होगा, ट्यूबें फटेंगी और आप डैमेज हो सकते हैं। इस वजह से दिमाग को हाथ रखना होता है, आपको पता है गैस का प्रेशर है। अब आपने क्या किया, सुई वापस ऊपर चली गई, इसका मतलब है ठीक है। जैसे सुई 30 पर वापस चली गई, आप कंप्रेसर को चला दें, 2-3 मिनट बाद कंप्रेसर चला दें और सुई को 10 पे रखें। अगर RS-134 चार्ज कर रहे हैं, अगर 600 चार्ज करें, सुई को 0 या 5 पे रखें। अभी मैंने चार्ज किए 2-3 दिन पहले, बल्कि पिछले संडे, तो सुई को 5 पे मैंने रख के जाने दी गैस को, जब तक धक्के नहीं मारने हैं, ऐसे पूरी सुई आगे ले जाएँ। छोटा कंप्रेसर है, तेल मार जाता है, तेल साथ चला जाता है। आराम से सुकून से, अगर RS-134 से आपने 10 से 12 PSI चार्ज करिए, सुई को 10 पे होल्ड कर दें। कोई देर बाद वाल को बंद करें, देखें सुई कहाँ रुकती है। आपने देखा सुई 5 PSI पे रुक गई है, इसका मतलब है सेक्शन प्रेशर, रिटर्न प्रेशर, बैक प्रेशर 5 PSI हो गया है, यानी 5 PSI गैस कंप्रेसर को मिलना शुरू हो गया। अब फिर गैस का अमल जारी रखें, फिर चार्ज करें। जैसे सुई 10, 12 या 15 पे कर रहे हैं, आजकल गैस 15 पे सुई आ गई, आपने पहले सिलेंडर का वाल्व करना है, बंद करना है, गेज का वाल्व बंद कर देना है और यूनिट को चलने दें।
और थर्मोस्टेट को 1 नंबर में कर देना है, ताकि ये 3-3.5 घंटे में ऑटोमेटिक करे बंद हो। 3-3.5 घंटे में ये ऑटोमेटिक करे। अगर आपका थर्मोस्टेट 4-5 पे रखा हुआ है, फिर तो 8-10 घंटे बाद ये जाके ऑटो करेगा, फिर आप बैठे रहेंगे। नहीं, हम इसे 1 पर रखते हैं ताकि जल्दी ऑटो करे। और हमने चेक करना होता है रीस्टार्ट ये उठाता है कि नहीं उठाता, बस मेन मसला यही होता है। रीस्टार्ट प्रॉपर उठा ले तो इसका मतलब है हमारा हर चीज़ करे। अब आपने ऑटोमेटिक चेक कर लिया, रीस्टार्ट चेक कर लिया, तसल्ली हो गई हमारा फ्रिज बेहतरीन काम कर रहा है, ओके हो गया। फिर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। यहाँ पर अगर आपने चार्जिंग पिन वाल लगाया हुआ है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ऊपर कैप लगा दें। अगर चार्जिंग पिन वाल नहीं लगाया, आपने चार्जिंग लाइन लगाई है, तो पंचिंग टूल से यहाँ पे पंच मारेंगे, लाइन को बंद करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा ये भी। उसके बाद आप टाँका लगा के लाइन को बंद, फ्रिज को चलने देंगे। फ्रिज बंद नहीं होना चाहिए, आपने टाँका लगाना है, पंच करना है फ्रिज की चालू हालत में, बंद हालत में नहीं। बंद हालत में ये स्टैंड प्रेशर 80-90 हो जाता है। ये आपको कल परसों मैंने बताया था, पंप का प्रेशर चेक करते वक्त अगर दिमाग यहाँ आए तो। जी इस तरीके से आपने यूनिट में क्या चार्ज करिए। बार बार आपको कहा जाता है लेक्चर नोट हो, घर जाके बार बार स्टडी करेंगे, आप रेडी हैं। अगर आप इस तरह जिस तरह आप बैठे होते हैं प्रोफेसर बन के बैठेंगे, लेक्चर समझ आएगा नहीं आएगा। अब देखिए 2 घंटे का लेक्चर था, कहाँ समझ आते हैं, कौन सी चीज़ समझ आती है, कुछ भी नहीं आता। लेक्चर होगा, बार बार सुनेंगे, आपका सारा कोर्स क्लियर हो जाएगा। हाँ मैंने ऐसे वैक्यूम किया, ऐसे मैंने सेल वैक्यूम किया, ऐसे मैंने गैस चार्ज करें, ऐसे कंडेंसर वॉश करना, ऐसे वेपरेटर वॉश करना, आप रेडी हैं। अगर नहीं करेंगे इस तरह जैसे बैठे होते हैं बात नहीं सीख सकते। किसी भी सूरत में मुझसे काम पे नहीं कर